आधे घंटे से हम लोग मोबाइल ढूंढ रहे हैं, मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है। और मोबाइल मैं अलमारी में रख के भूल गई थी, पता नहीं कोई चीज़ निकालने गई और वहीं पे मोबाइल रख के जो है ना उसको भूल गई थी। तो खैर जी अभी चलते हैं किचन में, नाश्ते के लिए नाश्ता बनाने लगी थी और साथ ही मैंने सोचा कि चले कुछ व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नजर से और हासिनों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ते का आगाज़। यहाँ पे क्या बनाने लगे हैं चलकर आपको हम अपने प्यारे से किचन में ही जो है ना वो बताएंगे। और आज आने वाला है कोई, कौन आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा भी कोई आने वाला है। ठीक है जी। साहब की फरमाइश पे बनने लगे आलू पालक के पराठे, क्योंकि आसिफ साहब जो है ना वो जिस दिन सब्जी घर में बन जाए, चाहे आलू गोभी बने, आलू पालक बने या मतलब कोई भी सब्जी बने ना, तो आसिफ को ये होता है अगले दिन ना वो उसमें डाल दो, पराठों में डाल दो। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं आप? ठीक होंगे बस। ठीक है जी। अभी आसिफ साहब कंफ्यूज हो गए असल में कैमरे के सामने आके। नर्वस वैसे इतना बोलते हैं और यहाँ पे हसन मुझे बोलना। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। बस अस्सलाम वालेकुम। बस पूरी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आपको बहुत मुबारकबाद पेश की थी आपके अव्वल आने की माशाल्लाह उसमें। थैंक यू। वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हो सकता है अब नानी के कहने पे मेरे व्यूअर जो हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके अलावा मुझे 60 हो गए, मुझे नाश्ता नहीं करना। नहीं मोहम्मद सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज नाश्ते में हेल्प करने के लिए मेरे साथ होंगे आसिफ और साथ में होगा हसन। इंशाल्लाह चाय जो है वो बन रही है, साथ आलू पालक। तो जी तो व्यूअर्स अभी हम लोग नाश्ता जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सब बच्चों से मिलवा दिया, आपको सलाम दुआ ले ली। सब जो है आज छुट्टी का दिन है घर में, और छुट्टी का दिन समझ लें कि माओ के लिए बर्बादी का दिन होता है। सारा दिन जो है ना वो घर के काम ही खत्म नहीं होते, खाने पीने ही नहीं खत्म होते। इधर से सफाई करो, उधर से गंद, उधर से सफाई करो, उधर कर दिया क्या? कर दिए। हाँ जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी आलू पालक का जो मिक्सचर है वो रेडी। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और नाश्ता जो है वो शुरू करते हैं। अभी बच्चे जिस दिन घर हों तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर तुम ये बिस्किट खा लोगे तो फिर नाश्ता कैसे? भूख लगी भाई, हल्का फुल्का तो जाना, मैं फेंक भी नहीं पैसे बहुत। तो ये देखो ना, मैं बस बन गए, कितनी देर लग जाऊंगी इसमें। आधा का करूँगा, टेस्ट नहीं होगा। ये तुम्हें आदत होगी बिस्किट्स खाने की। अच्छी बात है ना। खाली है ना। जिम जाते हो तो उसके लिए रोटी भी हो रही है। और ये जो पीछे से आपको शोर आ रहा है ना, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैच लगा हुआ था, जैसे ही आउट होता है तो बच्चे मेरे सारे जो है वो चीखने चलाने लग जाते हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। मेकअप दिखाया ना, अपने ब्लॉग में ना फ्लेक्स मारा करो, फ्लेक्स जो लोग। तो यहाँ पे ना अभी हसन की ज़रा छोड़ियाँ सुन लीजिएगा। मुझे कह रहे हैं मामा आप अपने ब्लॉग में छोड़ियाँ नहीं छोड़ती हैं, तो लोगों को ना पसंद होती हैं छोड़ियाँ तभी ये छोड़ियाँ छोड़ने लगा, तो आप ज़रा सुन लें। अभी एक मिनट डेमो देता हूँ, डेमो। यार मैं नए कप्स लेकर आ गई, नए कप्स गंदे हो जाएंगे, ये क्यों रखे यहाँ पे? नए कप्स लेकर आ गई बस मम्मा। यार देखो नए कप्स कितने का लग रहे हैं सर? नए कप्स ले हैं या वैसे ही पैसा उड़ाती जाती, पैसा खुला आपको दिया हुआ है, खुला पैसा रखा हुआ अपने पास। आगे देखो अलमारियाँ भरी पड़ी हुई, अंधा पैसा नजर ही नहीं आता। मुझे लड़के बोलते ना, वही तो बड़ा पैसा वाला, तो बोला नहीं, बोला अंधा पैसा नजर ही नहीं आता। मुझे कहते हैं कहना था कहाँ है मेरे। मैं वही तो बोलता हूँ, मुझे क्यों बोल रहे भाई? अभी नेक्स्ट छोड़ी के लिए ना हसन सोच रहा है कि नेक्स्ट छोड़ी मैं कौन सी वाली छोड़ूं। तो ज़रा इसकी छोड़ियाँ आज सुनते जाए, ज़रा मज़ा आएगा। मॉर्निंग में बिस्किट कौन खाता है? इतना ज़्यादा पैसा आ गया, सोचें कहाँ लगाए, कहाँ लगाए। रोज़ पापा लेकर आते रहते हैं। अच्छा पापा ही बोले मेरी बेइज्जती करना। नहीं फनी सेंस में। इतना पैसा भाई कहाँ लगाए कुछ पता ही नहीं चलता। हमने सोचा बिस्किट बनवा लेंगे। रात को हम लोगों ने 6 मलाई बोटियाँ मंगवाई थी। देख सकते हो जी, 250 के कप में चाय पी रहा हूँ। 250 एक कप नहीं है, 6 कप। एक कप 250 का पी रहा हूँ, चेक करो। आपस की बात है। यहाँ पे मैं भी सोच रही थी कि मैं कौन सी छोड़ी छोड़ूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी छोड़ी छोड़ूं। हसन ही छोड़ता जा रहा था, पर जो भी एक कारोबार हो तो बताया ना, कोई एक हो तो बताया ना। सही बात है।
कोई है ही नहीं। कोई एक हो तो बताएं हमको। हाँ, है ही नहीं कोई। पल्ले ही कुछ नहीं। बस पता नहीं कहाँ से आ रहा है पैसा, बस आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। अंधा पैसा हो रहा है। पता नहीं पैसा अंधा है या हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है। अभी आप बाहर जाके देखो, हमारी 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो मुलाजिम लेकर गए हैं। कहाँ गया मुलाजिम? घूमने? पता नहीं, लेकिन लेकर गए हैं। भाई क्या बताएं आपको, हसन की जो बातें सुनकर ना फीलिंग्स कुछ इस तरह की आ रही है कि इतनी गाड़ियाँ हमारे पास, इतनी गाड़ियाँ हैं कि बस खुद हम लोग घूमने फिरने जाते नहीं हैं। तो जनाब मुलाजमों को हम लोगों ने भेजा हुआ कि जाओ ना आप घूम फिर के आओ, मज़े करके आओ। तो वो जो तुम्हारी 3 लाख वाली बाइक खराब हो गई थी, उसका क्या किया? 3 लाख वाली बाइक में 4 लाख का खर्चा आ गया था, वो भी मैंने वर्कशॉप खड़ी कर दी। अरे यार तेरे मामू जहाज पे कल दही लेने गए थे, तुझे पता है? हाँ बता रहा था, दूध वाला। है ना, जहाज पे आए थे और जगह नहीं थी वहाँ पे कहीं जहाज उतारने की। फिर उन्होंने वो रस्सी फेंकी नीचे। हेलीकॉप्टर पे गए थे ना, जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर। नहीं, जहाज से रस्सी फेंकी। जहाज में लोग भी बोलेंगे इतना पागल बना रहे, जहाज कहाँ खड़ा तो होगा। जहाज पे दही लेने जा सकते हैं, लोगों को ये नहीं पता। चलो ठीक है, हाँ ये भी है। हाँ। बड़ा पैसा है भाई अपने पास, बड़ा पैसा है, शो नहीं करते हम लोग, सादगी पसंद लोग हैं। और बस किसी की हेल्प करने में आया था, खामोशी से बताते नहीं किसी को। लोगों ने कहना मामू का नाम लिया, चाचे का नहीं लिया, तो भाई आपके चाचा भी जो है ना, वो पता है वो क्या खड़ी मारे। चाचू जो है ना हमारे, वो चाचू हैं। वो चाचू है। असल में ना इनका मजाक जो है ना वो अपने मामू के साथ तो चलता रहता है, मतलब मामू के नाम लेके ये कुछ भी बोल लेते हैं, तो इनको पता होता है मामू जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं मजाक वगैरह ये वो। तो इसलिए हसन ने ना बस ये बोल के इग्नोर कर दिया, कह रहा चाचू जो है ना वो बस चाचू हैं। तो भाई कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि अपने चाचू से ज़्यादा डर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने मामुओं से ज़्यादा डरते हैं। तो मेरे बच्चे मामुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हैं, यानी कि ये लगता ही नहीं कि वो इनके मामू और ये उनके भांजे हैं, मतलब ऐसी इनकी आपस में गुफ्तगू होती है। लेकिन चाचू जो है ना वो थोड़े से ज़रा इनके मतलब इस टाइप के हैं कि बच्चे जो है ना वो मेरे शायद ही कभी कोई 5 मिनट भी बैठ के कोई गपशप आपस में लगाते हो, तो इसलिए बस इसने ये बोला। थूक खत्म होता, कैश नहीं खत्म होता। खर्च 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 खर्च। वो दिलबर वाले पैसे अभी तक नहीं गिने गए हैं। इतना पैसा है दिलबर से, इतनी बरकत है इस पैसे में, इतना ज्यादा, इतने मैं लेकर आया था मंडी से, मैं यहाँ डाल के लेकर आया था, इतने मिले ना। नहीं वो यहाँ डाल के लेके आया था मंडी से, स्पेशल इसने गाड़ी करवाई थी। हाँ जी, गाड़ी में मैं बैठ के आया था ना, कराची है ना, समझा लो। नहीं, गाड़ी में पैसा भर के आया। हाँ, डिग्गी में पैसा भर के आया, डिग्गी वाली गाड़ी। ये पीछे आपको आवाज आ रही है ना पप्पा की, आ रही है ना? नहीं ये भी लगा देना ना। अभी वो चेक करो ना, उसमें सोना मिला हुआ है, वो जो बन रहा है चीज उसमें सोना मिला हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह हम इतने पैसे वाले, अंधे पैसों वाले हैं। हम खाने में भी माशाल्लाह से उसका सोने रोज के ऊपर सोने का लगाते हैं ना, सोने का कोट लगाते हैं। दुबई में आइसक्रीम मिलती है सोने की, वो हम लोग यहीं पे बैठ के खाते हैं, दुबई जाने की जरूरत नहीं। दुबई में क्या है, बस खुला माहौल है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ। नसीब आप क्या झूमे जो पठान मेरी जान। हम फेड़ियाँ चूल्हा चलाने के लिए भी देखो इन्होंने बंदे रखे हैं। ये गन रखी है, ये देखो, ये रखी हुई है चूल्हा चलाने के लिए। तो टिकटॉक पे एक बंदा है, रेसलर, उसका हाथ टूट गया, फिर वो भी कर दिखाते बड़े भी उसको बनने की कोशिश है। राजू का इधर आके दिखा। हाँ, राजू का एक मिनट। ये छोड़ेगी। आया लोगों का गाना क्या होता है? लाल कबूतर और हो गया। अच्छा, मेरे कैमरे में ना एक मसला कभी कभार जो है ना वो बड़ा चल रहा होता है। वो कैमरा जो फोकस करता है ना वो बड़ा कभी इन और आउट, इस तरह से एकदम से चेहरा मोटा और पतला वो आ रहा होता है, वो समझ से बाहर है। या तो कोई 1 2 3 चेहरे सामने आ जाएं तो मेरा वो चेहरा ढूंढ रहा होता है मोबाइल के, भाई वो वाला चेहरा कहाँ है, और मेरा ही चेहरा ज़्यादा मोटा पतला दिखा रहा होता है। अच्छा, दूसरा ना हसन ने बड़ी छोड़ियाँ छोड़ दी हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कोई एक छोड़ी ज़रूर छोड़ें। यार अम्मा, मैंने बुर्ज खलीफा की डील के लिए आपको कहा था कि बिल गेट्स से मीटिंग करो। हाँ, मैंने उनको कॉल की थी, तो वो कह रहे थे कि आपके लिए टाइम हम कैसे नहीं निकाल सकते।
आप जब टाइम, मैंने कहा जरा थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो फिर हम आपसे रहा। बिल गेट्स को मैंने कहा था मैं मोबाइल ठीक करे भाई। अच्छा, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी छोड़ी छोड़ेंगे ना, जिसकी छोड़ी सबसे ज़्यादा मज़े की हुई, इंटरेस्टिंग हुई, जिसके मतलब सही हंसी वाली भी और मज़े की लगे कि वाकई में इन्होंने कोई छोड़ी छोड़ी है, तो उसके लिए फिर हम लोग ना नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम लेंगे बाकायदा, और कमेंट भी जो है ना उनका रीड करेंगे। तो खैर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ना कोई एक छोड़ी छोड़िएगा लाजमी, ठीक है। देखो भाई, इतना पैसा है हमारे मुलाजमों के पास भी कि हमारे मुलाजमों ने भी आगे मुलाजिम रखे हैं, बस शो नहीं करते। तो करना ही नहीं आता अबे छोड़िया ही नहीं छोड़ने आती भाई, हम सादा से लोग हैं। नहीं आता ये 1.5 करोड़ वाला बिजनेस, 2.5 करोड़ वाला लॉस, और लेने जाना, हाँ और 4-4 5-5 गाड़ियाँ नहीं है भाई हमारे पास, नहीं है बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तो थी। नहीं, हम छोड़ियाँ नहीं छोड़ते। हाँ, छोड़िए नहीं छोड़ते हम लोग, शरीफ बंदे। मैंने पता है क्या देखा, टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम में चलाता नहीं, आईडी बनी हुई है सिर्फ टिकटॉक पे और यूट्यूब पे जो है ना, मैं शॉर्ट्स वगैरह देख रहा होता हूँ ना, तो उस पर लोग उन्हीं को ज़्यादा लाइक करते हैं जो अपना पैसा शो कर रहे होते हैं। अब जो बंदा पैसा शो कर रहा है ना अपना, भले उसके पास एक प्रॉपर अमाउंट है 50 लाख रुपए, वो वही सारा 50 लाख उठा के जो है शो कर रहा है, उसको लाइक्स मिलते जा रहे हैं। जिसके पास 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, वो खामोशी से बैठा हुआ है, सही, वो शो नहीं कर रहा अभी। ये जरा सीरियस बात है, ये छोड़ी नहीं है। तो है हसन के कहने का मतलब पता नहीं आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। असल में हसन कह रहा है कि उन व्लॉग्स पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, चाहे वो टिकटॉक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा जो है वो शो ऑफ़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, या इस तरह से जो भी है ना चीज़ें, तो उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और जो लोग शो ऑफ़ नहीं करते तो उनको व्यूज़ ही नहीं ज़्यादा होते हैं। तो उसके कहने का असल मकसद जो था ना वो यही था। तो कह रहा है कि मामा आप ऐसे ही ना छोटियाँ मोटियाँ छोड़ियाँ छोड़ा करें। मैंने कहा भाई जब है ही नहीं कुछ छोड़ने के लिए तो क्या छोड़े। अरे मुझे तो थोड़ा सा वो लग भी नहीं रहा था कि मतलब, लेकिन वो बच्चा है, उसका जो दिल करता है कभी वो बोल लेता है कि भाई नहीं इस तरह की चीज़ें किया करें। है पता नहीं आप लोगों को ये छोड़ियाँ कैसी लग रही होनी है, कमेंट करके फिर भी बता देना। तो जी बस चाय शाय हमारी बन गई है, पराठे यहाँ पे बन गए थे। बच्चों को मैंने बुला लिया था कि जल्दी से मैच छोड़ो और आके बाहर बैठ जाओ, तो बच्चे आ गए थे। अब आकर ये शुरू हो गए हैं जी अपना यहाँ पे अपनी अपनी गपशप करने के लिए, कुछ क्रिकेट की बातें कर रहे थे, कुछ मोहम्मद साहब जो हैं सबको तंग करके रखते हैं माशाल्लाह से, सुबह से लेकर शाम तक इनका यही हाल है। अब पराठे गर्मा गर्म बन गए थे, मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से इनके सामने रखो, बस अब चाय दो और साथ में ये अपना गर्मा गर्म पराठे जो है ना, असल खाने का मकसद ही जो है वो गर्म गर्म आता है, ठंडे पराठे खाने का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो बस इन बच्चों को पहले देकर इनको मैं भेज दूँगी अंदर, ये आराम से टीवी शीवी देखेंगे, फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जो है ना वो बैठ के खाएँगे। तो जी अभी बस मैं आके बैठी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि मौसम जो है ना वो कुछ बेहतर है, लेकिन आज ना धूप भी निकलना शुरू हो गई थी। बच्चों से मैं पूछी थी कि आपको कैसा लगा है पराठा, तो वो कहते मामा बहुत ही मज़े का है। और बस अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठते हैं, फिर हम लोग भी जो है ना वो अपना नाश्ता शुरू करते हैं। यहाँ पे चल के आ रहा था, मैं भी आपको बताती हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो ना क्या कि करण की देने थे, मैं आपको बताती हूँ। असल में ना आसिफ कह रहे थे कि नौरीन तुम्हें पता है कि सुन्नत के मुताबिक जो है ना वो जब भी मियाँ बीवी खाना बैठे तो पहला नवाला जो है ना हस्बैंड अपनी बीवी के मुँह में डाले, ये सुन्नत है ना। तो मैं उनको बोलने लगी कि नहीं मतलब वाकई में कह रहे हैं हाँ सही बात है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पर काम वाली भी आकर साथ ही बैठ गई थी, बस अभी नाश्ता फटाफट कर रही थी, फिर उसके साथ काम शाम करवाने थे और फिर किचन विचन डन करके फिर आज जो मेहमान आ रहे हैं ना तो उनका भी देखना था कि भाई क्या पकाना है आज ना, तो बस करते हैं। नाश्ता हमारा हो चुका था और घर के सारे काम भी मैंने करवा लिए थे। है कॉल आई जिन्होंने आज आना था, तो उन्होंने कहा कि आज भी हम लोग कल आएंगी, तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है। अभी हम लोगों ने कोई काम भी नहीं स्टार्ट किया था, नॉर्मली अपना नाश्ता और घर के काम ही कर रहे थे। तो अब फिर मैं रिलैक्स हो गई, फिर मैं सो गई थी। अभी मैं जब सो के उठी हूँ ना तो सुबह से बहुत ही अच्छी धूप लगी, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, मुझे आवाज़ आई तो मेरी आँख भी खुल गई थी और फिर मैं बस उठ के आ गई हूँ। मैं बिल्कुल भी दिन में सोती नहीं हूँ, आज मैं बस गलती से सो गई थी। कुछ मेरे बच्चों ने इतना कुछ तंग किया ना, इधर से कभी यान आ रहा है मम्मा, उधर से हुसैन आ रहा है मम्मा, मोहम्मद आके कभी कुछ, बड़े वाले बच्चे आके कभी कुछ।
मतलब सबने जो मुझे तंग किया, मैं उठी गई, भाई मैं उठी जाती हूँ, तुम लोग सो जाओ है। फिर इन्होंने इसके बाद जब मैंने थोड़ा सा डांटा, उसके बाद फिर कोई नहीं आया, तो 1 घंटा मैं जो है ना वो सही सो गई हूँ, अब मैं उठ गई हूँ। अच्छा, क्योंकि आज जो है ना वो हम लोगों ने बनानी थी बिरयानी, तो क्योंकि वो जो मेहमान आने थे वो नहीं आए, पंजाब से कौन आ रहा है वो आपको तो इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। बाकी फिर आसिफ जो है ना, मैं फिर सो गई थी, तो ये मेरे सोने के बाद की मैं आपको दिखा रही है जो भी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। असल में ना जैसे ही मैं सोई हूँ तो फिर आसिफ ने सोचा कि चलो इसको सोने दो कुछ देर के लिए। वो आए फटाफट से, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कीमा लेकर आए, साथ आलू काटे, शिमला भी आए थे। सो ही रही थी कि आसिफ और बच्चे जो है ना वो मिलकर लगे हुए थे ये किचन में सालन वालन बनाने। और यकीन करिए मुझे पता ही नहीं चला, मैं कभी दिन में सोती नहीं, आज तो बहुत ही गहरी नींद सो गई कुछ देर के लिए। अब आ गई मसालों की बारी। मैंने डाला है इसकी हल्दी, ये ज़ीरा पाउडर, ये लाल मिर्ची, नमक, हस्बे ठीक है। ऐसे हल्का सा इसको तैयार किया और साथ में ये डाल दिया मैंने। इसी के पानी में ना मैंने हल्का सा लगने की वजह से, चलो मैंने कहा पहले इसको तैयार कर लो। अच्छा, आप लोग जो भी कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स आप लोग की रीड करती रहती हूँ। कभी कभी जो है ना वो हार्ट देने का होता है अक्सर कि मैं देने लगती हूँ, कोई ना कोई काम आ जाता है, या फिर मोहम्मद तंग करने लग जाता है, या फिर इस तरह से ना कभी मैं हो जाती हूँ तो फिर मैं नहीं दे पाती। लेकिन मैं कमेंट जो है ना वो बाकायदगी से सबके रीड करती हूँ, तो बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। वीडियो को लाइक भी याद से कर दिया करें। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद मेरे जो व्यूवर्स मुझे देखने वाले हैं, क्योंकि चंद ही आपको पता है थोड़े से व्यूज़ आते हैं, तो बस उनमें से भी जो लाइक है ना वो बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिनको खुद अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगता वो नहीं लाइक करते हैं। खैर अपना ख्याल रखिएगा। आजकल लोग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।